वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने मुहावरा सुना ही होगा जी, एक अनार 100 बीमार, और 100 बीमारियों को एक्चुअली दूर भी करता है एक अनार। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे हमारे सेगमेंट तिब्बे नबवी से, और इसमें यकीनन हमारी रहनुमाई करने के लिए आगा अब्बास साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अनार के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, कौन सी मुख्तलिफ बीमारियों से आपको एक तरह से ये निजात दिला सकता है या उसको प्रिवेंट कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सही है ना कि एक अनार 100 बीमारियों का हल भी देता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ये जो एक मिसाल दी गई है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमार से मुराद ही वो 100 बीमारियां हैं कि एक अनार से आप बहुत सारे अमराज का इलाज बआसानी कर सकते हैं। सही। और अनार चूंकि जन्नत का इसमें एक दाना होता है, तो हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी आपसे कि एक दाना, हर अनार में जन्नत का दाना होता है। ये बात दुरुस्त है? और ये फल भी जन्नत का फल है। अच्छा। और अनार सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी बीमारियों को भी दूर करता है। अनार खाने से इंसान के अंदर से हसद, बुग़्ज़, इश्ताल यानी कि गुस्सा और कीना, और मतलब जो इंसान के अंदर झूठ फरेब की जो बीमारियां होती हैं, ये सब अनार खत्म कर देता है। अनार की इतनी खुसूसियत और अफादियत मौजूद है। मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पे इसको इस्तेमाल ना करें, जिस्मानी फवाइद के लिए, रूहानी फवाइद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, रूहानी फवाइद हासिल करने के लिए कोई खास तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, खाने का? देखिए, अगर रूह को मजबूत करना चाहते हैं, और सिदरा ज्यादातर बीमारियां जो है ना वो रूह से जिस्म की तरफ आ रही होती हैं। रूह से जिस्म की तरफ आ रही होती हैं ज्यादातर बीमारियां। जब हमारी रूह बीमार होती है तो वो जिस्म की तरफ बीमारी आने देती है, और अगर हमारी रूह मजबूत होगी और ताकतवर होगी तो जिस्म की तरफ कोई बीमारी आएगी नहीं। अब रूह की बीमारियां अगर दूर करना है तो अनार खाने के बाद इंसान कच्ची जमीन पर, कच्ची जो जमीन है, मिट्टी है, उस पर चलना शुरू कर दे। अगर आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट भी चलेंगे, या थोड़ी देर बैठ जाएं या थोड़ी देर लेट जाएं, शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, मतलब जब धूप कम हो जाए। सर्दियों के अंदर तो धूप के टाइम पे भी लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप देखेंगे कि अनार खाने के बाद अगर आप कच्ची जमीन पे, कच्ची मिट्टी पे चलते हैं, आपको वो तमाम फायदे होंगे जो रूहानी फवाइद के नियत से आपने वो अनार तनावुल फरमाया है। और खास तौर पे शुगर के मरीज के लिए मैं अर्ज करूंगा, अगर वो अनार को खाएं, गुठली समेत, बीज समेत अनार को खाएं, और उसके बाद वो कच्ची जमीन पे, कच्ची मिट्टी पे चलें, आप यकीन करें 2 दिन तो शुगर नॉर्मल रहेगी, तीसरे दिन से शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगी उनकी। जबरदस्त। आगा साहब, मुझे ये बताएं कि आमतौर पर हमेशा ये मुज़ायका रहता है, और छोटे बच्चे भी हैं अगर, तो ये जो अनार जब खाया जाए तो इसकी गुठली या इसका जो बीज है वो खाया जा सकता है, या उसको उसको स्पिट आउट कर देना जरूरी है? देखिए, ज्यादातर तो अहादीस और रिवायात में जगह जगह यही मिलता है कि अनार को उसके बीज के साथ खाया जाए। अच्छा, उसका बीज करता क्या है, मतलब क्यों खाया जाए? तो उसके बीज के फवाइद बयान किए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनार को उसके बीज के साथ खाओ। तो लोगों ने पूछा कि मौला, अनार को बीज के साथ खाएंगे तो फायदा क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि ये जो मैदा है, इसकी दीवारें, मैदे की अंदरूनी दीवारें बोसीदा हो जाती हैं। अब वो बोसीदा क्यों होती है? चटपटे खानों की वजह से, मुरगन खानों की वजह से, और जो जिस तरह के हम आजकल फास्ट फूड खाते हैं उससे बोसीदगी आ जाती है। तो वो अनार के जो बीज हैं उसकी बोसीदगी दूर कर देती हैं, और उसको वापस ब्रांड न्यू टाइप का, मतलब दोबारा उसको तरोताजा और ताकतवर बना देते हैं। हो जाता है आपकी जी हाँ, बॉडी का। तो उससे आपका खाना बेहतरीन हजम होने लगता है। एक साहब थे सिदरा, उन्होंने अहद शबाब में तो हर तरीके के चटपटे खाने खाए, उसके बाद उन्होंने फास्ट फूड भी बहुत खाए, और फिर तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, हकीमों से इलाज कराया। एक दिन मुझसे भी मिले, वो कहने लगे, आगा साहब बहुत इलाज कराएं, आप ये बताएं कि मैं कैसे अपना मैदा ठीक कर सकता हूं। अगर मैं हल्की फुल्की भी कोई चीज खाता हूं वो मुझे हजम नहीं होती, गैस बहुत बनती है, मतली होती है, खाना हजम नहीं होता, मुझे सीने में जलन होती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा अर्ज करूंगा, लेकिन मुश्किल है। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा सिर्फ आपको 1 महीने तक सिर्फ अनार खाना है। उन्होंने कहा ये कैसा इलाज है, सिर्फ 1 महीने तक अनार ही खाना है? मैंने कहा देख लें, अब आपने कहा था आपने हल करना है, मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, आपकी मर्जी है आप करें या नहीं करें। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर 1 हफ्ते खाया अनार,
सिर्फ अनार पे गुजारा किया, नाश्ते में भी अनार, दोपहर के खाने में भी अनार, रात के खाने में अनार। एक हफ्ते के बाद उनका फोन आया कि साहब कमाल है इसमें, मौजज़ा है इसमें। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे मेरी ना उबकाई आ रही है, ना वॉमिटिंग हो रही है, ना मेरे सीने में जलन हो रही है, ना मेरे पेट में गैस बन रही है, और मेरा दिल चाह रहा है मैं हर तरीके के खाने खाना शुरू कर दूं। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक महीने के बाद, एक महीने के बाद वो जो मैदा था उसकी तमाम कमजोरी दूर होके वो जो फितरी फेल था उस मैदे का, वो उस पे आ गया। बिल्कुल सर। यकीन जानिए सिदरा आज तक वो उनका मैदा खराब नहीं हुआ और वो सेहतमंद है माशाल्लाह। अगर साहब मुझे ये बताएं कि हमारा तो अपना ही अंदाज है ना कोई भी फ्रूट खाने का भी, तो माशाल्लाह हम उस पर काला नमक, चाट मसाला, बहुत सारा लीमू डाल के और उसको चटपटा बना के खाते हैं। क्या इससे कोई नुकसान है? क्या इसकी जो अनार की अपनी आफादियत है इतना मसाला डालने से कम तो नहीं हो जाती? नहीं, देखिए अनार पर काली मिर्च तो डालनी चाहिए, उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अनार जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है और अनार ताज़ा खून पैदा करता है और जिस्म की परवरिश करता है। और अनार पर काला जो नमक है वो इसलिए छिड़कना चाहिए क्योंकि कुछ अनार जब आप बाजार से लाए सारे मीठे नहीं निकलते हैं, कुछ तुर्श निकलते हैं, कुछ खट्टे मीठे निकलते हैं, तो उस पर अगर आप काला नमक छिड़क लेंगे तो उससे आपका गला खराब नहीं होगा। सही। अच्छा, ये जो हम कहते हैं जिसको कंधारी अनार, जो कि लाल दाना जिसमें होता है, और दूसरी तरफ वो ट्रांसपेरेंट वाले व्हाइट दाने वाला अनार भी होता है, इन दोनों की अफादियत में क्या फर्क है और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है? फौकियत जो रखता है वो सफेद अनार, व्हाइट अनार रखता है। ओके। वो फौकियत रखता है। हदीस में जो ज्यादा अच्छा तस्करा किया गया है और अफादियत बताई गई है, फौकियत जिसको हासिल है वो सफेद अनार है, जिसको बीदाना अनार कहा जाता है। अगर मरीज बुखार से, टाइफाइड से, मलेरिया से अगर निकल के आया है, अब उसको सेहत चाहिए, उसको फौरन कमजोरी दूर करना है, वो उसको आप बीदाना अनार खिलाना शुरू कर दें, दूसरे दिन उसकी सेहत 50% इम्प्रूव हो जाएगी और तीसरे दिन वो 100% इम्प्रूव हो चुकी होगी। बीदाने अनार में इतनी खुसूसियत और इतना मौजूदा मौजूद है। अच्छा जी, आखिरी सवाल एक छोटा सा आपके लिए कि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन जब अनार दाना निकाला जाता है तो बीच में हम देखते हैं कि स्किन एक परत होती है जो मुख्तलिफ उसके जो सेक्शंस है उसके बीच में होती है, उसको यानी मुझे तो वो मजे के लिए पसंद है, लेकिन क्या उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं? देखिए सिदरा, वो जो बारीक सी कागज टाइप की झिल्ली होती है ना, अनार के दानों से चिपटी होती है, वो तो इतनी कड़वी नहीं होती। जो उसके साथ मोटा गूदा होता है सफेद, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, कराची से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया की सारी एसिडिटी खत्म करने की दवाइयां आप रख लें जो बशर ने तख्लीक की हैं। हाँ। और ये जो अल्लाह ने प्रोडक्ट बनाई है, ये सफेद झिल्ली अनार के दानों के साथ, अगर कोई सफेद झिल्ली को अनार के दानों के साथ और बीज के साथ खाएगा, एसिडिटी 2 से 3 दिन के बाद बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात। जबरदस्त जी। तो ये देखा मुझे वैसे ही थोड़ा सा इल्हाम सा होता है, अच्छी चीजें मैं वैसे ही खा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। जबरदस्त है जी, एंटीऑक्सीडेंट से लबरेज है ये फ्रूट और खास तौर पे आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इस्तेमाल कीजिए। सीजन भी है जी अनार का। लेते हैं अभी हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।